हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल में जो सीबीआई का सब इंस्पेक्टर होता है और स्टेट पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसमें क्या अंतर होता है, क्या पर्क्स होते हैं, क्या प्रमोशन होते हैं और कौन सी ज़्यादा सही रहेगी आपके लिए। तो इन दोनों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ और इस वीडियो के बाद आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको स्टेट पुलिस में एसआई बनना है कि सीबीआई में एसआई। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं यूपीएसआई की बात करूँ, क्योंकि अभी यूपीएसआई की सबसे बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकल रही है, तो देखिए यूपी में क्या है कि सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4200 है। अब 4200 होने के साथ साथ लगभग अभी यूपी में जो इन हैंड सैलरी आ रही है वो लगभग 50,000 के आसपास आ जाएगी। आप कहीं भी रहिए, लगभग 47 से 50 के बीच में सैलरी आ जाएगी। एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे होता है और इसमें फिज़िकल एग्ज़ाम भी होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास पेन पेपर हो गया उससे ही आपका सिलेक्शन, नहीं। यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि फिज़िकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ़िज़िकल के लिए भी आपको यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए हर आदमी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसता है, वो जहाँ भी रहता है, और पेच फंसने पे उसका पाला हमेशा पुलिस से पड़ता है। और स्टेट पुलिस में क्या है, आप इंसान की डे टू डे पब्लिक लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी ज़िंदगी नरक बना सकते हैं कुछ ही क्षणों में, और अगर आप चाहें तो उसकी उसी नरक से उसे क्षण भर में निकाल भी सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। प्रमोशन की बात करें तो देखिए सब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है वो लगभग पहला प्रमोशन 10 साल में होता है। 8-10 साल में आपका पहला प्रमोशन होगा और जो पहले प्रमोशन के बाद बनेंगे आप एसएचओ बनेंगे। अब देखिए अब लोगों को भले ही ये लगता हो कि एसएचओ क्या है ये, लेकिन भाई एसएचओ बहुत पावरफुल पोस्ट है। कई मायनों में तो ये सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंटों से भी अगर देखा जाए ना तो पावरफुल ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग इसकी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं इसके पास, और इतने सारे सीआरपी आईपीसी के अंदर इतने सारे पावर्स इसको मिले हैं कि बहुत पावरफुल पोस्ट है ये। आपकी एफआईआर लिखना, एफआईआर के ऊपर काम करना, इन्वेस्टिगेशन किसी सब इंस्पेक्टर को अलॉट करना, तो काफ़ी सारे काम इस पोस्ट के पास आ जाते हैं। एसएचओ के बाद आप बनते हैं डीएसपी। देखिए डीएसपी में आपको मिनिमम कम से कम 20-25 साल की सर्विस लग जाती है, और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो डीएसपी के रैंक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ केस वेस हो जाता है, सर्विस रिकॉर्ड उनका ख़राब हो जाता है। इस वजह से वो बहुत वक्त सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर ही पहुँच पाते हैं, डीएसपी काफ़ी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर सब ठीक ठाक रहा, आपकी सर्विस अच्छी रही, आप आराम से डीएसपी पहुँच जाएंगे 20-25 साल में। और वहाँ से 20-25 साल में जैसे ही आप डीएसपी बनते हैं तो डीएसपी देखिए ग्रुप ए 5400 ग्रेड पे गजेटेड ऑफिसर होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो कई सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने होते हैं, तो डीएसपी सबसे स्टार्टिंग रैंक ऐसा गजेटेड ऑफिसर होता है जो किसी भी चीज़ को ना प्रमाणित कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है। और डीएसपी बनते ही आपके पास गाड़ी बंगला। देखिए पुलिस में क्या है, इन सब इंस्पेक्टर के बाद जैसे ही आप इंस्पेक्टर बनेंगे आपको गाड़ी, आपकी ऑफिशियल कार और एक बंगला मिल जाता है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में तो मिल जाता है। यूपी एमपी में अगर आप देखें तो इनका बंगला होता है, ये नहीं कोई नकार सकता कि इनको बंगला नहीं मिलता, बंगला मिलता है। और व्हीकल भी इनका, जैसे अगर आप एसएचओ, तो एसएचओ के अंडर यूपी में बहुत बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं। यूपी में क्या, कहीं भी आप दिल्ली में भी जाइए जहाँ पे एरियाज़ छोटे हैं, तो वहाँ पर भी क्या है कि एसएचओ के पास अपनी खुद की गाड़ी होती है, ऑफिशियल कार। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुद की ऑफिशियल कार होती है और काफ़ी सारे स्टाफ आपके आगे पीछे घूमता रहता है। काफ़ी सारे कांस्टेबल्स, क्योंकि आपके डायरेक्ट अंडर में आते हैं एसएचओ के रैंक के ऊपर, तो आप उनको जहाँ कहें वहाँ ड्यूटी असाइन कर सकते हैं, बंगला ड्यूटी, कहीं भी आप कोई भी ड्यूटी असाइन करवा सकते हैं। देखिए कौन इसमें क्या ये है कि ये ड्यूटी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये बहुत चैलेंजिंग है। आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी रहेगा काम करने का, और आपको काम बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दौरा नहीं। अगर आप ये सोचें कि आपको काम नहीं करना है, आराम की ज़िंदगी, तो नहीं। देखिए सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी है वो काम वाली ही नौकरी है। सब इंस्पेक्टर का अगर कहा जाए, सब इंस्पेक्टर और एसएचओ तो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि जितना तो पुलिस डिपार्टमेंट में शायद और कोई नहीं करता, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, तो सारा काम इन्हीं से स्टार्ट होता है। तो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सारा काम यही लोग करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी बात यह है
स्टेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर में कि ये लोग अगर चाहें तो सेंट्रल एजेंसीज जैसे CBI, NIA, BPRD और भी जो पुलिस रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं डेपुटेशन पे, अगर आपकी आस्था श्रद्धा है और अगर आप इन एजेंसीज़ के स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई कर गए तो आप आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर रहते हुए अगर आप CBI ज्वाइन करते तो आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर पे ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिस रैंक पे हो उस रैंक पे, हमेशा एक रैंक ऊपर। अगर आप DSP हैं और अगर आप CBI ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एडिशनल SP की रैंक पे ज्वाइन करेंगे, ASP की। तो ये भाई साहब एक स्टेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पूरी जॉब प्रोफाइल है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप आगे पूछ लेना। अब देखिए, अब बात करते हैं हम CBI के सब इंस्पेक्टर की। देखिए CBI के सब इंस्पेक्टर की ग्रेड पे है 4600 और इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, तो उनकी सैलरी इस टाइम पे अगर देखा जाए ये DA बजने के बाद लगभग 70-72 हज़ार इन हैंड आ जाएगी। तो देखिए हाँ 20,000 का अंतर है, लेकिन इन भाई साहब में यूनिफॉर्म नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। और ये ऐसा नहीं कि ये डे टू डे लाइफ में अपना पावर नहीं दिखा सकते कि भाई मैं CBI में सब इंस्पेक्टर हूँ तो मेरी इतनी इज्जत है, ऐसा नहीं है। आप किसी को बता दो हाँ तो आदमी ये कहे कि हाँ भाई आपकी इज्जत है, आप मतलब इस आपके डिपार्टमेंट से आपकी इज्जत है, लेकिन ऐसा कोई भौकाल आपका नहीं होता है, सच्चाई यही है। प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं इसका अगर देखा जाए तो, प्रमोशन लेकिन DSP की रैंक तक ही अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आप 5 साल के अंदर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाएंगे और अगले 10 साल में आप DSP बन जाएंगे। अब DSP तक तो आराम से पहुँच सकते हैं, लेकिन DSP के आगे पहुँचना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। अब देखिए मैं आपको ऐसे नहीं बता दूँगा जैसे कई सारे लोग बता देते हैं कि आप SI से लग गए और DIG से रिटायर हुई है, ऐसा नहीं होता है, ये वो बिल्कुल फर्जी बातें होती हैं। CBI में असली सिनेरियो ये है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर लगे, आप इंस्पेक्टर और DSP तक तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन DSP के ऊपर थोड़ा क्या होता है कि अब चैलेंजेस आने हो जाते हैं स्टार्ट, क्योंकि अब प्रमोशन के लिए सिर्फ आपके साथ के लोग कम्पीट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट पुलिस के जो DSPs होते हैं और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं वो लोग भी CBI में डेपुटेशन पे आते हैं, क्योंकि CBI की ज़्यादातर पोस्ट डेपुटेशन पे ही फिल की जाती हैं जो थोड़ी अच्छी पोस्ट होती हैं। DSP रैंक तक भी काफ़ी लोग कम लोग आते हैं, लेकिन एडिशनल SP से लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है प्रमोशन के मायने में। यहाँ पे अगर आपकी ठीक ठाक सर्विस रही तो आप एडिशनल SP तक ही पहुँच सकते हैं, आपकी फाइनल जो रिटायरमेंट होगा वो एडिशनल SP की रैंक पे हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि आप SP बन जाएंगे, क्योंकि CBI में SP बनने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 5-6 साल की सर्विस चाहिए, और 5-6 साल की सर्विस आपको तब चाहिए जब आप डायरेक्ट IPS ऑफिसर हों। उसके बाद भी आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, CVC, ये आपका विजिलेंस से क्लियरेंस जब आपको प्राप्त होगा तभी जाके आप CBI में SP की रैंक पे जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। थोड़े कॉन्स इसमें ये हैं यार कि आप चाहे इंस्पेक्टर बन जाओ चाहे DSP बन जाओ, आपको ऑफिशियल कार या मतलब ऑफिशियल व्हीकल नहीं मिलता है। आप कहीं भी जा रहे हैं आप अपने खुद पे ही होते हैं। आपको TA भले ही एक्स्ट्रा मिल जाए ट्रैवलिंग अलाउंस कि यहाँ वहाँ जाने का, लेकिन ये कि आपको खुद की कार मिल जाए तो देखिए ऐसा नहीं होता है। आप जब किसी स्टेट में जाते हैं तो स्टेट पुलिस वाले अगर आप पे कृपा कर दें और आपको कोई कार वार अपनी दे दें तो ठीक है, वरना दिक्कत ही है। कार वार का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। हाँ अगर आप एडिशनल SP की रैंक पे पहुँच गए तब भले ही आपको कोई कार मिल जाए, उसके पहले तो। और देखिए बंगला भी यहाँ पे ना ही मिलता है, वो आपको क्वार्टर ही मिलेंगे, बंगले नहीं मिलते यहाँ पे, तो ये और थोड़ी दिक्कत की बात है। अब देखिए जो स्टेट पुलिस वाले होते हैं वो तो CBI में आकर डेपुटेशन पे आ सकते हैं, लेकिन आपका काम ऐसा नहीं कि आप जाके डेपुटेशन पे स्टेट पुलिस में चले जाओ, ये भी कौन है। लेकिन अगर आप में देशभक्ति की असली भावना है, आप में वो होता है ना कि एक ज़िंदगी में कुछ बढ़िया करने का, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे देश के सबसे कम ही लोग पहुँच पाते हैं, उस एजेंसी में काम करने का, जहाँ पे आप सब देश के सबसे हाई प्रोफाइल केसेस को डील करेंगे, तो CBI आपके लिए है। आप जहाँ बता देंगे कि आप CBI में, तो आदमी की इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। और अभी आपने देखा था चिदम्बरम जी के घर पे जब रेड डालने गई थी CBI, तो कैसे उनके छत मतलब उनका दीवार फांद के गई थी। तो अगर आप भी इतने बड़े बड़े आदमी होकर की दीवारें फांदना चाहते हो, आप ऐसे इच्छा रखते हो, तब आप ज़रूर CBI में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया नौकरी है। अब देखते मुझे लगता है कि अब इन बताने के लिए कुछ बचा नहीं है।
अगर आप लोगों को इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और आशा करता हूँ कि अब आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कहाँ जाना है। आपको स्टेट पुलिस में एसआई जाना है या आपको सीबीआई में एसआई जाना है। ठीक है, जय हिंद।